सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं डेली खबर बिहार। कि डेली खबर बिहार की टीम इस वक्त मौजूद है करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर, जिसके संचालक हैं संतोष कुमार। अभी मौजूद मैं हूं इनके साथ। अभी ये कोचिंग संस्थान स्थित है आकिल टोला ब्रह्म बाबा स्थान के सामने बिशुनपुरा। तो चलिए इनसे खास बातचीत का शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले डेली खबर बिहार चैनल और भोजपुरी वाणी न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। मैं इतने भी इस भोजपुरी वाणी न्यूज़ और डेली खबर बिहार के श्रोतागण हैं, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं एक ग्रामीण बिहार क्षेत्र के रहने वाला एक इंसान हूं और व्यक्ति हूं। आप अपने पढ़ाई का कहां से कब से शुरुआत किए? जी, मैंने सबसे पहले पढ़ाई का स्टार्टिंग किया 2015 से। मैं 2013 में मैंने मैट्रिक किया और 2015 में मैंने आईएससी पास किया इंटरमीडिएट, और 2019 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया केमिस्ट्री ऑनर्स बिहार यूनिवर्सिटी हाजीपुर से मेरा फाइनल हुआ। और मैं सोचा कि जब मैं पढ़ रहा था तभी मैं सोचा कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के बच्चे हैं, देख रहे हैं कि इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, इधर उधर घूम रहे थे। तभी मैंने सोचा, जब मैं पढ़ रहा था तभी मैं सोचा कि क्यों ना अपने साथ साथ कुछ बच्चों का विकास करूं, ताकि उनका विकास आगे की तरफ बढ़े और अपने जीवन में कुछ खास करके दिखाएं। तभी से मैंने 2015 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई का सिलसिला, और बच्चों का मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। और सभी बच्चे लगभग मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारे पास से बच्चे आना शुरू हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि 2015 से जितने भी मैं बच्चों को पढ़ाया हूं, और मैं 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाता हूं, 5 to 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाता हूं। और मैं बता देता हूं कि जितने भी अभी तक मेरे पास बच्चे 10th में पढ़े हैं, एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई बच्चा मेरे पास फेल नहीं हुआ है। मैं सभी दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, मेरे बच्चेगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ही बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि अभी तक मेरे पास से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। अभी भी बच्चे सुबह में पढ़ते हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लास चलता है 10th क्लास। तो अगर आप सुबह आते हैं तो और बेहतर होगा, लेकिन अभी छोटे बच्चे का क्लास चल रहा है। और हम लोग अकेले नहीं पढ़ाते हैं, मैं मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। फिजिक्स मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत का बेहतर मैं टीचर हूँ। बाकी मैं स्टाफ रखा हूँ, जो भी स्टाफ है, जो सब्जेक्ट है, बाकी बच्चे उस सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। जी, आप बताएं कि ये शुरुआत आपका कोचिंग संस्थान करने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिला? जी, ये आइडिया हमको मिला, हम देखें कि बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, बच्चों में विकास उत्पन्न नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि माता पिता जो है सब अनपढ़ हैं, ठीक है। इसलिए मैं जब पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे मन में अंदर आया कि मैं बच्चों को कम से कम शिक्षा देकर उनको शिक्षित कर सकता हूँ। इसलिए जो भी ग्रामीण के बच्चे थे, मैंने अपना कोचिंग डाला, जिस कोचिंग का नाम है करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर, आकिल टोला ब्रह्म बाबा स्थान के सामने बिशुनपुर रोड। तो अभी से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई का सिलसिला, और बच्चे धीरे धीरे आना शुरू किया, और आज तक मैं शिक्षण का ही कार्य कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आगे चलकर कुछ ना कुछ अपने भारत देश के लिए कुछ न करके दिखाएंगे। जैसा कि आपका कहना है कि हम मार्गदर्शन देते हैं, और मार्गदर्शन वाला कोई अभी नहीं है कि बढ़िया अगर मार्गदर्शन मिले तो आप परचम अपने जिले ला सकते हैं। तो आप सर बताएं कि आपको पढ़ाने का कितने सालों का अनुभव है? जी, मैं जब 7th क्लास में था तभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन बीच में जब मैट्रिक के करीब गया तो मैंने अपना कोचिंग बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भी सब्जेक्ट को देखना था, सब सब्जेक्ट को। इसलिए मैंने अपना कोचिंग को बंद कर दिया और मैं अपने पर फोकस करने लगा। और मैं पढ़ाई बंद करके अपने जो मेरा सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे अच्छा परसेंटेज लाना था मैट्रिक में, मेरे माता पिता का जो सपना था कि वो अच्छा परसेंटेज लाए मेरा बेटा, इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं बच्चों को पढ़ाकर उसको विकसित करूं, ताकि वो चलकर आगे क्षेत्र में उसका भी विकास हो, कि कोई बिहार पुलिस बने, कोई डॉक्टर बने या कोई इंजीनियर बने। और मेरा सपना अभी है कि मेरा जितने भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, आगे चलकर कुछ ना कुछ अपने बिहार के लिए और अपने देश के लिए तरक्की करें।
करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर आपके संस्थान का नाम है, तो बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। जी जी, कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर मेरा स्थान का नाम है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैरियर मिस होता है प्रगति, प्रगति मिस होता है आगे बढ़ना। तो मैं सोचता हूं कि जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो विफल ना हो, सफलता की ओर बढ़ते जाएं और अपना टारगेट को पूरा करें। आपके कोचिंग संस्थान चलाने का उद्देश्य क्या है। मेरा कोचिंग संस्थान चलाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो लोकल क्षेत्र के बच्चे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल में देखा जाए तो शिक्षण का कार्य उतना अच्छा नहीं हो रहा है। टीचर लोग जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक बच्चे हैं, उनको हिंदी तक शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। लेकिन ये मेरे क्लास में नहीं है, मेरे कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में नहीं है। 3, 4, 5 में बच्चे हैं, सब अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना जानते हैं। आप नहीं आए तो अगर मेरे पास बच्चे हैं इधर, आप पढ़वा कर देख सकते हैं कि हिंदी का महत्व कितना ज़रूरी है। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का उससे ज़्यादा महत्व है। तो हमारे बच्चे इंग्लिश भी अच्छा पढ़ लेते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ाई अच्छा उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस सरकारी स्कूल में। तो मैंने सोचा कि बच्चे अगर आगे चलेंगे, आगे जाएंगे, तो मैट्रिक तो किसी भी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन से पास हो जाते हैं। लेकिन थर्ड और सेकंड का कोई उतना हमारे मान्यता नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि मैट्रिक तो पास हो जाते हैं, इंटर में अगर पढ़ाई करते हैं बच्चे तो इंग्लिश का मार्क्स जुटता है। और इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश। जी जी, जनरल में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। इफ आई हैव नो आइडिया देन व्हाट विल बी डू। सो इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। सो आई वांट टू से दैट इंग्लिश इज ऑल स्टूडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा हिंदी नहीं जानता है तो इंग्लिश कहाँ से जानेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अपना संस्था डाला जाए और संस्था का कोई अच्छा नाम रखा जाए। तो मैंने कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर रखा और मैं अपने बच्चों का पढ़ाना स्टार्ट किया। और आप अच्छी तरह से देखते हैं सर कि हाई स्कूल में भी उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हाई स्कूल में बोर्ड में जो एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कहीं से रहता है, पूरा बुक से क्वेश्चन रहता है। मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट कोई भी है, कहीं से क्वेश्चन सिलेबस से रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर स्कूल के बदौलत पढ़ाई कर पाए तो उतना पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हर गार्जियन सोचता है कि अपने बच्चों को कोचिंग संस्था में भेजें और कोचिंग संस्था में भेजकर उसको बच्चा को सिलेबस को पूरा कराएं। जब आपने पढ़ाई कराने का शुरुआत किया तो उस समय का कैसा शिक्षा का परिवेश था। जब हमने स्टार्ट किया तो शिक्षा का बहुत ही खराब परिवेश था। बच्चा पढ़ना नहीं चाहते थे, बच्चे के अंदर दिल में दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चा पढ़ सके। तो मैंने जब पढ़ाई का स्टार्ट किया तो बहुत ही खराब पोजीशन था इस ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है। लगभग 7 साल होने जा रहा है मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। तो बहुत ही खराब था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी हमारे गांव की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे क्या क्या काम किए हैं। कुछ बच्चे का जो होता है पढ़ाई करने के बाद लेबर में या फिर दूसरे पढ़ाई छोड़ देते हैं गरीबी के कारण, तो क्या इस पे कहना चाहिएगा। देखिए, कुछ ऐसी मजबूरियां होती है कि बच्चे पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे हैं मैट्रिक इंटर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन गार्जियन जो होता है, आप जानते हैं कि सभी लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करता है इस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। छोटा मोटा इलाका है जो आकिल टोला ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। इसी वजह से गार्जियन पढ़ा नहीं पाता है, सोचता है कि कुछ जाएगा कमाने के लिए तो माँ बाप का सेवा करेगा। लेकिन सभी लोग का ऐसा नहीं है। कुछ माता पिता होते हैं कि खेत बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, अपना गहना गुड़िया रख कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा का क्या महत्व है, उन गार्जियनों से आप क्या कहना चाहिएगा। मैं उन गार्जियनों से कहना चाहूँगा कि जो आपका जो बच्चा है या बच्चिया है, जहाँ तक पढ़ाई करे वहाँ तक वो पूर्ण रूप से पढ़ाई करवाएं, क्योंकि अगर आपका बच्चा जो आगे चलकर कोई बिहार पुलिस हो जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई SCCGD बन जाएगा, इन फ्यूचर में अपना जो लाइफ में कुछ आगे कर जाएगा, तो उसी माता पिता का नाम होगा कि इस आकिल टोला क्षेत्र के रहने वाला एक व्यक्ति आज बिहार पुलिस बना। उस माता पिता का भी सीना बहुत ही चौड़ा होगा, उस माता पिता भी बहुत खुशहाल रहेंगे। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे
कितने परसेंट पास हुए हैं? अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 80% हर साल पास होते हैं। जी जी हाँ, हर साल 80% पास होते हैं। आप बताएं कि दूसरे जो शिक्षक हैं इस क्षेत्र के, कैसे आप अपने आप को बेहतर मानते हैं? जी, हम अपने आप को बेहतर प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। जो भी हमारे बच्चे आए हुए हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि आप थोड़ा कैमरामैन को उधर घुमाइए। जी बिल्कुल, मैं उन लोगों से भी पूछूंगा, जाऊंगा जी, उनके पास। और उनसे आप पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे में क्या खूबी है, चाहे मेरे बच्चे में क्या खूबी है, जाइए आप जाकर खुद पूछ सकते हैं। कितने शिक्षक आपके इस संस्थान में मेरे पढ़ाते हैं? संस्था में 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं एक संचालक हूँ और नाम एक बताएं उनका। धनु कुमार है, जो कि इसी स्योता बंगरा हाई स्कूल महाराजगंज स्कूल से टॉपर हैं, जो 10th क्लास में सबसे अधिक परसेंटेज लाया था, जो कि उनका मार्क्स था 375 नंबर। जो स्योता बंगरा महाराजगंज स्कूल हाई टॉपर थे सन 2019 में। 2019 में वो महाराजगंज स्योता बंगरा हाई स्कूल से टॉपर थे। और एक दूसरा सर जो है, जो खुद मेरा वो भांजा है, जो कि वो जो है वो बायोलॉजी पूर्ण रूप से पढ़ाते हैं, अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उनको शॉर्टकट में सभी लोग डी कुमार के नाम से जानते हैं। धनंजय कुमार जी, धनंजय कुमार। जी, आप हमारे चैनल में जुड़े और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा और मैं आपका हमेशा स्वागत करता रहूँगा इस कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में। साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, वेल ट्रेन टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। तो चलिए इनसे बातचीत का शुरुआत करते हैं। मैं चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोग श्रोतागण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये डेली खबर बिहार भोजपुरी वाणी न्यूज़ हमारे कोचिंग कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर पर आज पहुँचे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कहाँ से जिज्ञासा आया कि आपने पढ़ाने का शुरुआत किया? जब मैं क्लास 10th पास किया 2020 में, तो मैंने उस समय लॉकडाउन लगा था, तो मैंने सोचा था कि घर पे मैंने रह करके मतलब बोरिंग फीलिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए लॉकडाउन में। तो मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था 8वां महीना 2020 से मैंने पढ़ाना वहाँ पे अपने घर पे शुरू किया था। तो मैंने जब वहाँ से सोचा कि और अपने पढ़ाई के लिए भी कुछ सोचना है, तो मैंने वहाँ से टारगेट किया कि चलिए मैं जा कर के महाराजगंज में पढ़ूंगा और महाराजगंज में ही मैं अपना एक कोचिंग चलाऊंगा, जो कि संतोष सर और हम दोनों जन और एक धनु सर है, तीनों लोग हम लोग मिलकर यहाँ पर पढ़ाते हैं, मिलजुल करके यहाँ पर शिक्षा देने का काम करते हैं। अब कौन सा विषय पढ़ाते हैं? बायोलॉजी अच्छा खासा मतलब पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, और केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं हम, इतना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कभी कभी मौका ही मिलता है तो हिंदी भी पढ़ा देते हैं। जी। जी अभी आप बताएं कि आप पे जो कोचिंग संस्थान है, कैसे आप बेहतर मानते हैं? क्या कुछ इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं कि बाकी कोचिंग संस्था से, या फिर पढ़ाने का मेथड जो है, या फिर क्या कुछ खास है? जैसे कि अंग्रेजी में बहुत बच्चे नहीं बोल पाते हैं, नहीं टॉक कर पाते हैं, बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप इंटरमीडिएट में या जनरल कंपटीशन में कैसे कर पाइए? बोर्ड एग्जाम तो पास कर जाइएगा चीट करके, लेकिन जनरल कंपटीशन में तो दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भी लड़का मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, और जो सर हमारे संतोष सर है वो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला क्लास में, हर एक क्लास 10th में चाहे 11th में उन लोगों का जो बेस है वो बेस मजबूत रहेगा, तो आगे पढ़ने में उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्या निवेदन करना चाहिएगा जो लोग आपको देख रहे हैं अभी हमारे चैनल के माध्यम से, यही अपने कोचिंग संस्थान की तरफ से? मैं उन लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इंग्लिश भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, और हर एक अपने घर में बच्चे को पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए कि हाँ कहीं जा कर के अपने पढ़ाई किया जा सके। क्या कोई ऑफर भी अभी शुरू होने वाला है आपके कोचिंग संस्थान में? अगर शुरू होने वाला है तो क्या अपील करना चाहिए? क्यों आप ही के पास पढ़ने आए जो भी बच्चे हैं? यहाँ पर देखिए, हम लोग फिर से चालू करने वाले हैं 5 जनवरी से क्रैश कोर्स, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई चालू होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये हम लोग का वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजिए और उसको उत्साहित कीजिए कि पढ़ने के लिए जाए, और पढ़ के वहाँ पर देखें कि किस तरह का पढ़ाई होता है। और क्लास 10th से शुरू होगा, जो कि हमारा क्लास 10th का पढ़ाई 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो यानी कि हम कहना चाहेंगे कि 5 जनवरी से क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। करियर कोचिंग पॉइंट जो है
जिसके संचालक संतोष कुमार जी हैं, जो आकिल टोला ब्रह्म स्थान के सामने बिशुनपुरा रोड में मौजूद है। तो चलिए और एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले डेली खबर बिहार और भोजपुरी वाणी न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके इस चैनल को मैं जितने दर्शकगण हैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। जी सुनने में आ रहा है कि आप हाई स्कूल टॉप किए थे। कब किए थे? हाँ, 2019 में 10th क्लास में मैं सेकेंड टॉपर था। कौन सा स्कूल से किए थे? सियावता बांग्ला हाई स्कूल जी, उसमें सेकेंड टॉपर थे। तो जैसा कि आपने टॉप करके परचम लहराया अपने ज़िले में, पहचान नहीं अपनी बनाई, क्यों आपने कोचिंग संस्थान का शुरुआत किया और पढ़ाने का? क्या आपका सोच है कि आगे भी जो भी बच्चे हैं आप ही के तरह पहचान बना पाएंगे? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे तरह हमारे क्षेत्र के लड़के अपने अपने हाई स्कूल में टॉप करें, इसलिए हम लोग पढ़ाने का प्रयास किया तीनों सर मिल के। जी जी कौन से विषय पढ़ाते हैं? जी हम हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। क्या निवेदन करने चाहिएगा हमारे जो दर्शक हैं उनसे? दर्शकगण से कहें कि अपने अपने बच्चों का अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें ताकि देश आगे बढ़े। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो अपने स्तर को ऊंचा कर सकता है। कितने बजे से 10th क्लास का और बाकी जो बैच है बताएं कि चालू होता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो कब? सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई होता है 10th क्लास का, और 5 जनवरी से 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जी, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ, तो उन लोगों का कितने बजे से पढ़ाई होता है? उन लोगों का 3 से 5 बजे तक पढ़ाई होता है जी, और छोटे छोटे बच्चों का भी 6:30 से 7 बजे तक पढ़ाई होता है। 1 बैच चलता है जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई होता है, और शाम को मैथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई होता है। कैसा परफॉर्मेंस इस बैच का रहा जब से आप लोगों ने शुरुआत किया? जी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। बच्चे हिंदी पढ़ने का सिखाया जाता है, इंग्लिश पढ़ने का सिखाया जाता है, और शाम को मैथ पढ़ाई होती है। जी ठीक है, आप हमारे चैनल में समय दिया अपना बेस्ट। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मौजूद हैं करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। जैसा कि जितने भी संस्थान के व्यवस्थापक हैं और शिक्षक हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि बेहतर हमारा कोचिंग संस्थान है और मेन ज़रूरी है अगर बेस मजबूत करना। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, वे समय से पढ़ाने नहीं आते हैं या फिर बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसी को लेकर हमारी बात हुई इस मुद्दे पर। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका दावा जो है कितना सच साबित होता है। अब बताइए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Pratibha Kumari. I am daughter of Mr. Bharat Prasad. I reading in 7th class. I reading in Exam Public School. My hobby is playing badminton. My target is to be a doctor. It is my introduction. What do you want to become? What's your hobby? My hobby is playing badminton. Yes. What is your favorite color? Red. Yes. चलिए, और भी समय के अभाव में कुछ बच्चे मौजूद हैं, सिट डाउन, उनसे हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Pawan Kumar. My father's name is Jagalal Prasad. He is a businessman. My mother's name is Urmila Devi. She is a housewife. I live at Akiltola. I read in class 8. My hobby playing cricket. My favorite color is red. My favorite playing is carom board. It is my introduction. Where do you live? I live at Akiltola. Give your introduction. My name is Alok Kumar. My father's name Arun Shah. He is a serviceman. My mother's name Babita Devi. She is a housewife. I live at Akiltola. I read in class 6. I am 12 years old. My hobby is playing cricket. My target to be a engineer. It is my introduction. Yes. Which class do you read? I read in class 6. What is your coaching name? My coaching name is Career Point Coaching Center. Yes. How old are you? I am 14 years old. Yes. Yes. What do you want to become? I want to become engineer. Yes. Yes. That's all. That's all. Give your introduction. My name is Janji Kumar. My father is Arun Shah. My mother's name Babita Devi. I live at Akiltola. I read in 6. My hobby is play badminton. My target is to doctor. It is my introduction. What is noun?
Noun is the name of any person, place, or thing. What is noun? Noun is the name of any person, place, or things. How many kinds of noun? There are 5 kinds of noun. Tells their name. Proper noun, like common noun, collective noun, material noun, objective noun. Sit down. First of all, give your introduction. My name is Toraj Anam. My father's name is MD Hakim Amli. My mother's name is Nursaba Khatum. I live at Akiltola. I am 12 years old. I read in class 8. My favorite game is hockey. It is my introduction. What is noun? Noun is the name of person, place, animal, or thing is called noun. How many types of noun? There are 5 types of noun. Tells their name. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, objective noun. What is proper noun? A proper noun is the name of person, place, animals. Is called proper noun. Give their examples. Ram, Siam, Patna, Delhi, etc. Give your introduction. I am Madhukumari, daughter of Mr. Lansa. I am 30 years old. In Nizam Public School, Kasim belong to Akiltola. My hobby is play badminton. My target is to be a doctor. It is my introduction. What is noun? Noun is the name any person, place of a noun. How many types of noun? There are 5 kinds of noun. Tells their name. Proper noun, updating noun, or collective noun, maternal noun, Proper noun. Give their example. Ram, Sam, Patna, etc. या सिट डाउन। चलिए हम जीके पूछते हैं कुछ बच्चे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नूरी खातून। इस कोचिंग संस्थान में कैसे पढ़ाई होती है इंग्लिश में? अच्छा पढ़ाई होती है। जीके का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप बता सकती हैं? हाँ। बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। जी। प्रधानमंत्री भी भारत का कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बताइए बिहार की कहाँ राजधानी है? पटना। अच्छा। उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। गोवा का? गोवा का पणजी। ठीक है, बैठिए। कुमार सर हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सभी के बीच कि जिन्होंने हमें शिक्षा देकर ज़िंदगी जीना सिखा दिया, जिन्होंने हमें शिक्षा देकर ज़िंदगी जीना सिखा दिया, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे हर कामयाबी में है जिनका आशीर्वाद, मैं ऐसे टीचर को दिल से सलाम करता हूँ। बस मैं इसी बात को ख़त्म करते हुए मैं इस डेली खबर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाएं अपना जो आगे बढ़ने का तरीका है बेहतर बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। बस थैंक यू, धन्यवाद। बताइए। बस मैं सभी शिक्षकों को यही कहना चाहता हूँ, चाहे जितना भी जनता गण यही कहना चाहता हूँ, और जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। और मेरा कहना है कि अशिक्षा को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षा को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा का ग्रहण कराएं और अपने देश का, अपने भारत देश का उज्जवल भविष्य बनाएं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर संतोष सर, और एक मेरा दूसरा कोचिंग चलता है वो बारका टेगरा में चलता है, जो टाइम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है, और उस कोचिंग का नाम है ज्ञान निकेतन कोचिंग सेंटर। जी, ज्ञान निकेतन कोचिंग सेंटर। तो मैं चाहता हूं कि जो बरका टेगरा का बच्चे हैं वो हमारे पास आएँ और अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। मैं सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूं कि सभी जितने भी बरका टेगरा के निवासी है, वो जो मेरा कोचिंग चलता है, जिनका मकान है मुनीलाल पंडित के मकान में जो मेरा दूसरा कोचिंग चलता है 9th 10th का स्पेशल बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। मैं सभी बच्चों को अपने पास जागरूक करना चाहता हूँ, आएँ। 5 दिन के लिए डेमो क्लास होगा, 5 दिन पढ़ें और 5 दिन में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं हो तो फिर अपना मर्जी से जहाँ मन करे वहाँ पढ़ सकते हैं। मात्र 5 दिन हमको समय दें, आप सभी बच्चों का दिल मात्र 5 दिन में ही हम जीत लेंगे। यहाँ कितना बजे से बैच चलाते हैं? यहाँ सुबह में 6 बजे से चलाते हैं, 6 से 8 बजे तक चलता है। एक 10th का बैच शुरू करने वाले हैं, बताइए उसके बारे में कुछ। मैं 10th का बैच शुरू करने वाले हैं, जो नया बैच चालू होगा 5 जनवरी से। मैं स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा को पढ़ाता हूं और संघर्ष करवाता हूं, और उसी संघर्ष के वजह से जो मेरे पास बच्चे आ जाते हैं फिर पुनः दोबारा कहीं जाने का नाम नहीं लेते हैं। जी, ऐसा लगता है कि आगे भी ये प्रयास आपका जारी रहेगा? जी, मुझे लगता है कि जब तक मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो जाता है तब तक ये मेरा प्रयास, जब तक बच्चों का सेवा देते रहेंगे। बच्चा
का सेवा ही देना हमारा धर्म है। शिक्षकों का बच्चों का सेवा करना चाहिए और बच्चों और शिक्षकों का एक दोस्त की तरह रिश्ता होना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षक का बात माने और शिक्षक बच्चे का बात माने। बिल्कुल।